नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आपको याद होगा दोस्तों, जुलाई अगस्त के महीने में बांग्लादेश में जो प्रदर्शनकारियों के द्वारा शेख हसीना के घर पर धावा बोला गया था। आज वैसी ही परिस्थितियां बांग्लादेश में बन चुकी हैं, लेकिन इस बार जो प्रदर्शनकारी हैं वो मोहम्मद यूनुस के घर पर धावा बोलने की तैयारी में हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने जुलाई अगस्त की अपराइजिंग में मोहम्मद यूनुस का समर्थन किया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो खबर है दोस्तों ये कल ही सामने आई है कि कई सारे जुलाई अपराइजिंग के जो प्रोटेस्टर्स जो कि मोहम्मद यूनुस के समर्थन में थे, जिन्होंने यूनुस को सत्ता में लाने का काम किया, वही वाले जो प्रोटेस्टर्स हैं वो दोस्तों अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। इसकी कई सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये तस्वीरें जो हैं ये सारी की सारी हमें संडे नाइट को देखने को मिली हैं। किस तरीके से जो ये लोग हैं ये भारी मात्रा में मोहम्मद यूनुस के घर की तरफ इन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया है। और इनकी जो डिमांड्स हैं बड़ी ही सिंपल डिमांड्स हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, हमारे ही बल पर आप सत्ता में आए, हमारे ही बल पर आपने शेख हसीना की सरकार को गिराया। आज हम डिमांड करते हैं कि जो भी हमारे लोग थे जो कि आपको पावर में लाने के टाइम पे जो कि घायल हुए थे, जिनको प्रॉब्लम्स आई थी, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। बिकॉज अभी तक आपकी सरकार ने हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई भी जो प्रॉपर स्टेप्स हैं, जो प्रॉपर कदम हैं, वो यहाँ पर नहीं लिए थे। एंड वहीं दूसरी तरफ एक और दोस्तों ढाका का जाना माना कॉलेज है जिसको तितुमिर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वहाँ के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अब मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग चुके हैं। बल्कि वो प्रोटेस्ट जो है वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि उन्होंने ढाका में आने वाली जितनी भी रेलगाड़ियां थी, जितनी भी रेलवेज थी, उन सभी को 6 घंटे के लिए उन्होंने वहां पर रोक भी दिया था। आप लोग यहां पे देखिए खबर, ये कल शाम को सामने आई थी। रेल कम्युनिकेशंस विद ढाका, इसको 6 घंटों के लिए रोक दिया गया था। बिकॉज ये वाले जो स्टूडेंट्स थे, अगेन ये वही वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जुलाई वाली मूवमेंट में मोहम्मद यूनुस का समर्थन किया था। लेकिन आज इन्होंने कहा कि जब हम लोग हमारी डिमांड्स यहां पे रख रहे हैं तो ये वाली जो सरकार है ये बिल्कुल भी हमारे साथ नहीं खड़ी हुई है, बिल्कुल भी हमारी डिमांड्स को सुना ही नहीं जा रहा है। और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे रेलवे कम्युनिकेशन को 6 घंटे के लिए रोक के दिखाया कि अगर हम चाहें तो आपके लिए जो ब्लॉकेड है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। इन्हीं दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोग दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या इनकी डिमांड्स हैं जिसकी वजह से ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये यहाँ पर मोहम्मद यूनुस के घर पर ही धावा बोल रहे हैं। एंड ऑल्सो ओवरऑल मोहम्मद यूनुस की जो बांग्लादेश में पावर कंट्रोल है उस चीज़ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए अब जितने भी यूपीएससी के साथ जुड़े हुए रिसोर्सेज हैं, फिर भले मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, ये सभी चीज़ें आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी हैं। इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और एनसीईआरटी नोट्स की समरीज की तलाश में हैं तो ये भी आपको नीचे लिंक्स में मिल जाएंगी। और अगर आप इस साल पेपर में अपीयर कर रहे हैं, फ्री प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट की तलाश में हैं, तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपके मन में डाउट है, तो आप लोग डायरेक्टली इस दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारी टीम आपको यहां पर हैप्पीली असिस्ट भी कर देगी। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है आपको दोस्तों बता दूं। कई सारे प्रदर्शनकारी जिन्होंने मोहम्मद यूनुस को सत्ता में लाने में हेल्प किया था, जिन्होंने मोहम्मद यूनुस का समर्थन किया था, जुलाई अगस्त में हुई जो आंदोलन मूवमेंट जो हुई थी, वही वाले प्रदर्शनकारी आज मोहम्मद यूनुस के खिलाफ उतर चुके हैं। और इन्होंने सबसे पहले तो अपना जो प्रोटेस्ट है इन्होंने शुरू किया था इन दी शाहबाग एरिया। बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताऊं दोस्तों, जैसे हमारे दिल्ली में जंतर मंतर है जहां पर जिसको भी प्रोटेस्ट करना होता है तो वहीं पे जाता है, वैसे ही बांग्लादेश के ढाका में एक शाहबाग एरिया है जो कि एक प्रॉपर
पब्लिक प्रोटेस्ट करने के लिए एक स्पॉट बनाया हुआ है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर आकर के प्रॉब्लम्स अपनी बता सकता है। एंड वैसे ही ये वाले जो प्रोटेस्टर्स थे इन्होंने शाहबाग के एरिया में जाकर के अपने प्रोटेस्ट को शुरू किया। नाउ असल में इसके पीछे एक छोटी सी बैक स्टोरी है। हुआ क्या था कि संडे शाम को इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने वहीं पर ऐलान कर दिया था कि हम लोग हमारी मांगों को लेकर जो मोहम्मद यूनुस यानी कि चीफ एडवाइज़र का जो रेजिडेंस है हम लोग वहाँ पर जाएंगे। चीफ एडवाइज़र जो हैं ये दोस्तों वहाँ पे ढाका में स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में इनका निवास है और इन्होंने कहा कि हम लोग तो उनके घर पर जाएंगे और वहीं पर जाकर के प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हुआ क्या, रास्ते में ही इनको बहुत सारे पुलिस बैरिकेड्स के द्वारा रोक दिया गया जिससे कि इनकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गई। एंड वहीं पर इन्होंने फैसला किया कि अब हम लोग बेसिकली शाहबाग एरिया में जाकर के अपने प्रोटेस्ट को शुरू करने वाले हैं और तब से लेकर ये लोग वहीं पर एक सिट इन कर रहे हैं, वहीं पर इनके द्वारा अपने जो प्रोटेस्ट हैं इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। अब इनकी डिमांड्स क्या हैं? इनकी बेसिकली दो डिमांड्स हैं। इन्होंने कहा कि जो भी लोगों ने मोहम्मद यूनुस का सपोर्ट किया था जुलाई अगस्त वाली मूवमेंट में, जो भी लोगों ने यूनुस को सत्ता में लाने में हेल्प करी थी, कम से कम उनकी जो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है, कम से कम उनकी जो रिहैबिलिटेशन है पहले तो ये होनी चाहिए। नंबर 2, इन्होंने कहा कि जो भी लोगों ने मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट किया था उनको ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए स्टेट से। इसका मायने ये है, वो ये कहते हैं कि आपको पावर में लाने के लिए जो भी लोगों ने आपकी हेल्प करी आपको उनको रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये वाले जो लोग हैं बहुत ही खास लोग हैं, ये वाले जो लोग हैं इन्हीं की वजह से हम लोग पावर में आए हैं, तो हमें स्टेट की तरफ से इनको फुल प्रोटेक्शन यहाँ पर ऑफर की जानी चाहिए। इस तरह की दो डिमांड्स हैं जो कि इन्होंने यहाँ पर मांगी हैं। लेकिन दोस्तों आपको वैसे बता दूं कि ये वाले जो प्रदर्शनकारी हैं जो कि अब मोहम्मद यूनुस के घर पर ही धावा बोलने के प्रयास में शुरू हो चुके हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड हैं विद द वे जैसे कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को रन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, एक प्रोटेस्टर है अमीनुल इस्लाम ईमान, इन्होंने दोस्तों कहा कि हमारी जो यहाँ पर कंटिन्यूस डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, किसी भी सरकारी अधिकारी के द्वारा अभी तक आकर के ना तो हमसे कोई बातचीत करी गई है, ना हमारी इस दशा को लेकर किसी प्रकार की चिंता जताई गई है, बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि जो करंट गवर्नमेंट है वो हमारे बलबूते पर ही सत्ता में आई थी, हमारे ही लोग थे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था, जिन्होंने इनको पावर में लाया था, लेकिन अभी तक बदले में हमें इस सरकार से कुछ भी नहीं मिला है। और ये लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, ये कोई एक चीज़ नहीं है जो कि हमें मोहम्मद यूनुस के खिलाफ देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों एक और कॉलेज है, बांग्लादेश का जाना माना कॉलेज है तितुमिर कॉलेज, वहाँ के भी जो दोस्तों स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अब वहाँ पे रोड्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, ब्लॉकेड्स करने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये इतना बड़ा हाईवे है जो कि इन बच्चों के द्वारा यहाँ पर ब्लॉक किया गया। उसके बाद जब इनकी मांगें पूरी नहीं हुई, जब इनकी मांगों को सीरियसली नहीं लिया गया, तो दोस्तों इन्होंने ढाका से जुड़ने वाली जितनी भी रेलवे लाइंस थी, जितनी भी रेल कम्युनिकेशंस थी, उसको 6 घंटे के लिए इनके द्वारा सीधा ब्लॉक कर दिया गया। ये वाली तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सब तितुमिर कॉलेज के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कि रेलवे कम्युनिकेशन को ढाका के साथ जिन्होंने रोक दिया था। अब इनकी डिमांड्स क्या थी? इनकी डिमांड्स ये हैं कि हमारे कॉलेज को यूनिवर्सिटी स्टेटस दिया जाए। कुल मिला के 4-5 डिमांड्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी डिमांड यही है कि हमारे कॉलेज को यूनिवर्सिटी स्टेटस दिया जाए, हमें अकोमोडेशन करने के लिए या तो हॉस्टल दी जाए, और अगर हम लोग हॉस्टल के बाहर जाके अकोमोडेशन करेंगे तो हमारी 100% जो कॉस्ट है वो इसी कॉलेज के द्वारा उठाई जानी चाहिए। लेकिन ये वाली भी जो यहाँ पर डिमांड्स हैं ऑब्वियसली इनके द्वारा पूरी नहीं करी गई। एंड आप देखिए, बांग्लादेशी सरकार की नाकामयाबी कह लीजिए या फिर कह लीजिए इनकी इनकेपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इनके जो होम मिनिस्टर हैं जहांगीर आलम चौधरी, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि तितुमिर कॉलेज के जो बच्चे हैं ये आज पब्लिक सफरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और दोस्तों ये वही वाले बच्चे हैं, अगेन आपको याद करवा दूं, जिन्होंने मोहम्मद यूनुस को जुलाई अपराइजिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, जिन्होंने शेख हसीना की सरकार को गिराने में भी मोहम्मद यूनुस का समर्थन किया था। और इनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने कहा द स्टूडेंट्स ऑफ तितुमिर आर मेकिंग पीपल्स लाइफ डिफिकल्ट, देयर डिमांड्स कीप इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो कि अगेन शो करता है कि इनकी जो सरकार है वो इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कितनी ज़्यादा नाकामयाब साबित हो चुकी है। नाउ
मैं पहले भी कह चुका हूं दोस्तों कि ढाका के जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। ये तो हमने देखा कि उनके ही सपोर्टर्स उनके खिलाफ हो चुके हैं। मोहम्मद यूनस की सरकार से अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पर नहीं संभल रही हैं। इनका एक बहुत ही बड़ा टेक्सटाइल उद्योग था बेक्सिम्को के नाम से, उनको इन्हीं की सरकार ने बंद करवा दिया। एंड अब उन्हीं के जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम हमें नौकरियाँ तो मिलनी चाहिए, उस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इनकी सरकार वहाँ पर भी कोई भी सॉल्यूशन इनके लिए नहीं ला पाई है। एंड जस्ट टू मेक द मैटर्स वर्स फॉर मोहम्मद यूनस, जो पॉलिटिकल पार्टी बीएनपी, दैट इज द बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि दोस्तों यूनस का समर्थन में थी, यूनस को सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने भी अब यहाँ पर यूनस के खिलाफ स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए हैं। इनके जो एक्टिंग चेयरमैन हैं तारिक रहमान, इन्होंने क्या कहा, इलेक्शन जल्द से जल्द होनी चाहिए सो दैट सुधार लाए जा सकें। इन्होंने कहा डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाना चाहिए, वोटिंग राइट्स को रिस्टोर किया जाना चाहिए, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये मोहम्मद यूनस को ही यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो मोहम्मद यूनस के लिए अभी हालात नजर आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि जिस रस्सी से ये अपनी सीट को पकड़ के बैठे हैं वो रस्सी दोस्तों बहुत ही पतली है और वो कभी भी टूट सकती है। किसी भी टाइम पर ये अपनी गवर्नमेंट को और अपने कंट्रोल को यहाँ पर लूज कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। आपकी दोस्तों क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।